आज भी पैसों की तंगी यही सोच रह जाते हैं कि कम सैलरी है हमारी तो हम क्या ही कर सकते हैं। इससे कुछ नहीं, बस आप अपने मन को दिलासा दे रहे हैं, बाकी दूसरों को बहाना देने से तो कुछ होगा नहीं। रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये जो तंगी है वह क्योंकि हम कम सैलरी अच्छी खासी बचत हो जाती, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को पता नहीं है चलता है। तो वीडियो में अगर आ गए हैं तो क्लिक कर लिए हैं तो पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके काम की वीडियो है। वह आज तरीके बताने वाली हूँ जो आप लोग जान जाओगे ना तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगा। सही बात है, क्योंकि आप लोग जानते हुए भी उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं और बहुत लोग तो इसे जान के नकार भी देते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं आप सभी का अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, वीडियो जो है हर समय आप लोगों को पता है कि मेरी वीडियो जो है वह बजट रिलेटेड रहती हैं, मोटिवेशनल रहती हैं। जो आज की वीडियो भी उसी तरह का कुछ है। आज मैं कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिससे लोग जान करके जो है ना भविष्य में और अभी जो तंगी से परेशान है वह नहीं होने वाले हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, यहाँ पे मैं बच्चों को उठा दी थी, बड़े बेटे को और बेटी को। छोटा वाला बेटा मेरा जो है सो रहा है। यहाँ पे सब्जी काट रही हूँ और काट करके छौंक दूँगी। इसके बाद अपने छोटे वाले बेटे को उठाने जाऊंगी जब तक मेरी सब्जी पकेगी और आटा गूँथ करके रख दूंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप देखो, आप लोग ना मन में आलस लाते हो, सबसे बड़ी तंगी वहीं पे है। एक गृहिणी के अगर मन में आलस आ जाए तो वो कभी अपने पति को बरकत के रास्ते में नहीं ले जा सकती है। तो देखो, चाहे कोई भी रीज़न हो, बहुत सारे लोगों का रीज़न होता है कि बारिश होया है तो क्या ही पोंछा लगाने का, क्या ही कुछ करने का। देखिए, बाहर मौसम अपने जगह पर है, काम अपनी जगह पर है, अपनी बरकत अपनी जगह पर होती है। तो बस देखिए, मैं हमेशा मेरी नींद पूरी हो चाहे ना हो, मेरे घर में क्लीनिंग होनी चाहिए। ये जो चीज़ आपको दिखता होगा, हमेशा मैं मेरे ब्लॉग पे ये नहीं कि दिखाने की कोशिश नहीं करती, ये मेरा डेली का रूटीन है। तो चलिए, आज जो है मैं आपको ऐसे अचूक नियम आप लोगों को बताने वाली हूँ जिसमें से आप आधे ही फॉलो कर लेंगे तो आप लोगों के जो अमीरी और गरीबी का ये है कि भाई मेरी सैलरी कम है तो मैं बचत कैसे कर सकती हूँ, और उनकी सैलरी ज़्यादा है तो वह हर चीज़ अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अभी ये सोचे हैं आप लोग, ये चीज़ सभी के अंदर होता है कि कभी कभी हमारी हालत ऐसी हो जाती कि हमारे पास मात्र 200 रुपये बच जाते हैं पॉकेट में, और रात भी ये सोचते कल क्या होगा, कल हमारे घर का क्या रहेगा, कैसे हम 200 में कल चलेंगे, क्या नेक्स्ट क्या होगा, ये हमें पता नहीं होता। इससे ये हो जाए कि बीमार पड़ जाएं या फिर किसी के घर में इनविटेशन आ जाए, चाहे शादी का निमंत्रण आ जाए, तब क्या करेंगे, तब कितना प्रॉब्लम होता है। ये हर कोई फेस किया होगा। फटाफट से कमेंट करना सभी लोग, ये हर कोई फेस किया होगा। तो इसलिए आज की वीडियो वही है। सबसे पहले जो है देखो, मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग जो है ना मैनेजमेंट नहीं कर के चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट है, बिना मैनेजमेंट के काम करना। आप लोग अमीर या गरीब करते हो ना, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जिनकी जितनी सैलरी ज़्यादा होती है वो लोग अमीर होते, वो लोग ऐसे नहीं हो जाते हैं, क्योंकि अमीर लोग अमीर बनते हैं और गरीब लोग गरीब बनते रह जाते हैं। आज ये हम लोग की गलत सोच है कि जो अमीर है वो अमीर ही रहते हैं और गरीब है जो गरीब रहते हैं। देखना, ये है समाज का कर्ज हो गया है। तो कहते हैं नहीं भाई, अमीरों को सभी कोई डिस्काउंट दे देता है और गरीबों को कोई सहानुभूति नहीं देता। ये गलत बात है। अमीरों के पास मैनेजमेंट सही होता है तो
मैंने मैनेजमेंट सही करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, देखो आप अपने घर को, चाहे वो आपका किचन हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे कहीं भी हो, अगर सही मैनेजमेंट ना हो तो सही दिशा में नहीं चलता, ना उससे बचत होती, ना उसमें कोई डेवलपमेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले मैनेजमेंट कीजिए। मैनेजमेंट क्या है, सही समय पर सही काम कीजिए, सही समय पर बचत कीजिए, सही समय पे मतलब जो सेविंग है उसका हर एक रेशियो बराबर होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कि आपने एकदम 10 दिन का सबसे पहले मैनेजमेंट अपने टारगेट लिया, अब मैं इस तरह से करूँगा, 10 दिन इतना सख्त ले लिया, 10 दिन बाद हम खुद ही उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसा कोई काम नहीं करना चाहिए पहनना चाहिए, जिससे छिद्रों को पहचानना हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखो हमारा जो ज़िंदगी है ना, वो एक फूटे घड़े के जैसा, अगर हम उस चीज़ को नहीं संभालेंगे तो जो भी कुछ सीखेंगे वह उसमें बहता जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो हमारी ज़िंदगी में कुछ छिद्र कहाँ हैं, देखो किचन भी जो है ना वह उस छिद्र से कम नहीं है, बस हमको संभालना नहीं आता है। अब छिद्र को क्या करना है, चलो एग्जाम्पल समझाती हूँ। अगर आपको जैसे किसी लोगों को आदत होता है कि चाय पानी पीने का 50 रुपये, चाय पानी का कर लो या 50 का खाना ऑर्डर कर लिया, जैसा का जैसे अमीर जैसे इसी तरह खर्च करेंगे तो वह छिद्र ही वह पैसे निकल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, बस आपको छोटा अमाउंट दिख रहा है। लेकिन ये छोटा सा जो है एक नाव में छोटा सा छेद ही नाव को डुबा देता है। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर आपको इस चीज़ को कंट्रोल करना है तो मेरे दूसरे पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना होगा। क्या करना है, डायरी लिखना चालू करना है, जिससे क्या होगा, जो आपके छोटे छोटे खर्च जो है ना, वह जो छेद से पैसे निकल रहे हैं ना, जो बूंद निकल रहा है, उस बूंद को आप पकड़ सकते हो। कैसे, उस छेद पे कुछ लगाओगे नहीं तो वह निकलेगा ही। तो आपको डायरी में लिखना होगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 1 हफ्ते से 10 दिन तक स्टार्ट कर दीजिए। आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। जिस दिन आपका वह 10 दिन में आप देखेंगे ना कि अरे ये तो 10 दिन में 4,000 हो गए। क्यों, कभी दोस्तों के साथ पार्टी कर लिए, कभी चाय पानी का 40, डेली का गुटखा जो खाते हैं उसका, लेडीज लोगों का पानी पूरी डेली का। आप इस चीज़ को जब हिसाब करने लगेंगे ना, या घर का कोई भी फिजूल खर्च को लिखने लगेंगे ना, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। और अगर उन खर्चों को आप समय रहते अगर बंधित नहीं कर दिए तो आपकी सेविंग तो निश्चित है, ठीक है। तो इसको आज से चालू कर दीजिए। जो फिजूल खर्चे वह हमारा असली शत्रु है। जो शत्रु से कैसे हमला करना है अगर जानना है तो इसके लिए तीसरा पॉइंट ज़रूर देखें। आप लोग बजट बनाना, तीसरा है बजट बनाना सीखिए। बहुत से लोगों जो है ना, लेकिन वह लोग जो हैं उस चीज़ पे अमल नहीं करते हैं। मैं एक चीज़ कहती हूँ, चाहे आप सब्जी लेने जाओ, चाहे आप महीने में राशन लेने जाओ, या राशन है या कुछ सामान 2-3 सामान घर जाएं, तो भी उन्हें लिख के जाओ, बजट बना के, तभी जा कर के आपसे सेविंग में कुछ डिफेक्ट दिखेगा अंदर। अदरवाइज आप सेविंग करते रह जाओगे तो सेविंग होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी रियलिटी जो है, बजट आपने बनाया ही नहीं। आपकी बजट कितनी है, अगर आपका बजट 3,000 है और आप राशन लेने जा रहे हैं बिना लिखे और 4,000 का लेके आओगे तो 1,000 का नुकसान हो रहा है। हालांकि 1,000 की ज़रूरत नहीं है, आप लाके उसे घर में पड़े ही रहने देते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, हर महीने कॉर्न फ्लोर ले आएँ। देखो रोज़ के जीवन में दाल चावल आटा हल्दी मसाले ही लगते हैं,
और जो कॉर्न फ्लोर वगैरह ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, हम कभी कभी लगते हैं, लेकिन कोई कोई जो है ना हर महीने मंगवाते, बाकी एग्जाम्पल हो जाए, एक्सपायर हो जाए और फेंकते रह जाते। इसलिए इस चीज़ को रोकना है। अगर आपको ये काम करना है, पैसे बचाना है और पैसे कहाँ जाते हैं ये देखना है, तो सिस्टम को अपनाना होगा। इसी सिस्टम से आप चलोगे तो कम सैलरी में भी बचा पाएंगे। चौथा क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो दिमाग को खोखला कर दे वह चीज़ ना करें। ऐसी क्या, देखो आप लोग को दिमाग में एक चीज़ जो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत। आप लोग सोचते होंगे कि जब हम कोई बड़ी चीज़ खरीद लेते हैं तो हमारी सेविंग ख़त्म हो जाती है, हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि छोटी छोटी खर्च से ही हमारी सेविंग में जो दीमक लगता है, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि दीमक लगना। दीमक का कहाँ लग रहा है उसका सही रास्ता ढूंढिए। आप सोच रहे होंगे कि आप अपने घर में मान लो कोई बड़ा सामान ले आए, तो आप लोगों को लगता है कि हमारी सैलरी ख़त्म हो गई, सेविंग ख़त्म हो गई। डिसबैलेंस नहीं होता है। आपके रोज़ रोज़ के खर्चे से जो हमारा बजट बिगड़ता है। यदि आप लिखना स्टार्ट करके, तो आप चाय कॉफ़ी में जो 1200 गंवा लिए हैं ना, इस तरह से बहुत सारे खर्च लिखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको डिफेक्ट समझ में आएगा कि बड़े खर्च से क्या होता है और छोटे खर्च से क्या होता है। थोड़ा करके पूरा साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। साम्राज्य मतलब सैलरी जो है ना, वह ख़त्म हो जाएगी। और आप सोचते ही हैं कि बड़े चीज़ हम एक बार खरीदते हैं और छोटा चीज़ जो है छोटा समझ के बार बार परचेज करते होता है कि ये तो छोटा ही है, इसमें से कौन सा हमारी ज़्यादा बजट लगना है, जिससे कि खर्च हमारा जो है बढ़ते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताऊंगी। हटाओ मत बदलो। किसी भी चीज़ को आप लोग सोचते हैं कि अरे ये चीज़ मेरे पास, जैसे लेडीज़ लोगों का, जैसे लोगों के का पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जो लेडीज़ लोग होती है ना, उनका कुछ ज़्यादा ही है चीज़ में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि ये साड़ी अब मैं कैसे पहनूं, नेक्स्ट टाइम जाता है। शादी में तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर टाइम उसी चीज़ को पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, लेकिन उस कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो किसी के हल्दी के फंक्शन में हमने येलो साड़ी अगली बार बनवाई, येलो ड्रेस बनवाया, लहंगा बनवाया, अभी हम कैसे पहनेंगे? अरे हम उसे पहने नहीं सकते हैं। इज्जत अपने मन में होती है। किसी चीज़ के लिए सुंदरता अपने में ही होती है। हाँ, अगर आपको उसमें भी कंफर्टेबल नहीं है, उसमें कंट्रास्ट कर लीजिए। येलो के साथ ग्रीन अच्छा लगता है, पिंक अच्छा लगता है, कभी उसे ग्रीन के साथ वियर करो, कभी पिंक के साथ वियर कर लो। ये अपना जो है ना ट्रांजैक्शन खुद करना है, बदलाव आपको खुद लाना है। ठीक है, छठा नियम बोलूँगी मैं आप लोगों का, बीज का नियम। अब आप ये सोचेंगे कि ये क्या है। चलो एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक किसान जब खेती करता, जब फसल उगाता है तो क्या करता है, वो क्या करता है, खेती करके लाके जब अनाज हो जाता है तो क्या करता है, डायरेक्ट खाना खाता है या कुछ और करता है, नहीं पता ना बताती हूँ। सबसे पहले वो अपने उसमें से बीज निकाल के रख देता है, जो उसे नेक्स्ट सीजन में बोना है, तभी तो फसल होगा। अगर वह सारा खा जाएगा तो फिर वो बोएगा क्या, और पूरे ज़िंदगी के लिए उसकी निरंतर यही चीज़ है। तो एक किसान से हम सीख सकते हैं, जब हमारी सैलरी आती है ना, हम क्या करते हैं, पहले खाने की चिंता करने लगते हैं, राशन भरना, ये करना वह करना। हाँ ज़रूरी, खाना ज़रूरी है, पर बचाना भी उतना ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले सेविंग करना है। सबसे पहले सैलरी में से आप सेविंग्स के लिए अमाउंट डालिए, पैसे सेविंग जहाँ कर रहे हैं वहाँ डालिए। उसके बाद दूसरा खर्च की ओर ध्यान करना, क्योंकि पहले आप क्या करते हैं, पहले रेंट दे देते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है ये सब, लेकिन अमीर लोग पहले क्या करते हैं पता है, अपने सेविंग्स
का 20% जो है ना, मतलब अपनी कमाई से 20% सबसे पहले सेविंग्स में डाल देते हैं। तो यही तो अंतर है, एक कम सैलरी वाले का दिमाग की ओर ज़्यादा देते हैं, और यही अंतर है जो कम सैलरी वाले होते हैं और जो ज़्यादा सैलरी वाले होते हैं, उनमें बस यही सब अंतर है कि वो अपना सेविंग्स के बारे में सोचते हैं, बाद में जो फिजूल खर्चे। राधे राधे।